चलेंगे बेटा। क्लास 12th एक्सरसाइज 7.6 में आपके पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चन हो चुके थे। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल x इंटू कॉज इनवर्स x और dx। इसमें आप लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड के ऊपर है ये, तो आप इसमें फर्स्ट पार्ट मानेंगे कॉज इनवर्स x को और सेकंड पार्ट मानेंगे आप x को। करेंगे समाकलन। पहला पद जो कहते हो कॉज इनवर्स x, दूसरे का समाकलन x dx माइनस पूरे का समाकलन बड़ा ब्रैकेट पहले का अवकलन। पहला क्या है हमारा कॉज इनवर्स x, समाकलन दूसरे का समाकलन dx और पूरे का समाकलन। यही वाली बात है। चलेंगे आप लोग। हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात n से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल कॉज इनवर्स समाकलन होता है 1 अपॉन -1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। यही बात बनेगी। अब आप माइनस चिन्ह को निकाल लो, माइनस माइनस प्लस लिख दो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉज इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 बाहर और निकाल दो बेटा। ये हो गया एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यही वाली बात है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे वो चीज समझो। अब देखो ये वाला सवाल अगर आप इसमें कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं वो सर बन जोड़ते बन घटा दें, बात सही है आपकी, परंतु ये आगे चल के बहुत समस्या खड़ी कर देगा और ये सवाल ऐसे हल नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आप मानिएगा इसको त्रिकोणमिति के रूप में मान लो। माना x बराबर cos थीटा मान लीजिएगा, माना x बराबर cos थीटा। अवकलन कर दीजिएगा dx बराबर cos का होता है sin थीटा और d थीटा। dx की जगह पर आ जाएगा माइनस का sin थीटा और d थीटा, x की जगह पर cos जाएगा। अब आप चलेंगे आगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉज इनवर्स x माइनस चिन्ह आगे लेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, यहां पर क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर एक्स या कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर रह जाएगा 1 माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या रह गया प्लस का साइन थीटा और डी थीटा। समझ गए आप लोग मेरी बात को। इसका माइनस आगे आ गया, यहाँ माइनस का प्लस आ गया। अब इसको आप हल कीजिएगा आगे, एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। ऊपर कॉज स्क्वायर है ना आप लोगों का, तो ये रहने दीजिएगा कॉज स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की प्रमेय जानती है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर साइन, उसको साइन से रूट घटा, क्या रह गया साइन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा डी थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या रह गया कॉज स्क्वायर थीटा, क्या रह गया कॉज स्क्वायर थीटा। अब इसका समाकलन करेंगे, आप लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट को। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉज इनवर्स एक्स, आगे क्या है माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल में कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पर कॉज की प्रमेय लगा दीजिएगा। कॉज की प्रमेय क्या होती है, कॉज की प्रमेय होती है 3 आप लोगों की, तो यहाँ पर लगाएंगे आप लोग। देखो ध्यान दो, कॉज 2 थीटा बराबर होता है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको तोड़ो, इसको मन तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का कॉज स्क्वायर, 1 माइनस का कॉज बन गया ये वाला, अब माइनस प्लस हो गया ये, तो ये बन जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे वो चीज देखेंगे आप लोग, क्या पॉइंट हो गए माइनस।
अब ये क्या बना था हमारा, यानी कि हमने तोड़ा था उस वाले पॉइंट को, यानी 1 माइनस कॉज में तोड़ा था ना, 1 माइनस 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 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना था, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2, यही बना था ना। अब आप क्या करेंगे, हमें चाहिए कॉज स्क्वायर, क्या चाहिए हमें, अच्छा 2 नहीं है ये वाला, हमारे पास प्राप्त था 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप यहाँ पर कॉज की जगह पर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा पता है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि कॉज 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, यही बनेगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉज 2 थीटा अपॉन 2, कॉज 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। अब आप अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो, अलग अलग बट्टे तोड़ दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल डी थीटा माइनस का 1/4 इंटीग्रल कॉज थीटा कॉज 2 थीटा डी थीटा। इसका क्या बन जाएगा आपका थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा माइनस, इसको आप मान लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/8, 1/8 बन गया। 1/8 बनने के बाद में कॉज का समाकलन क्या हो जाएगा आप लोगों का साइन, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस सी। अब आप धीमे धीमे हल करो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, थीटा की वैल्यू निकाल लो आप यहां से, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है, कॉज इनवर्स एक्स, तो यहां पर आप लगा दीजिएगा कॉज इनवर्स एक्स माइनस 1/8, इसको आप यहाँ पर प्रमेय खोल दो, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होती है साइन 2 की, ये बन गया। चाहो तो इसमें से आप लोग 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 कॉज इनवर्स एक्स, यहाँ पर रह जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1/4, 1/4। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, मैं इसको सही कर रहा हूं, देखो क्या सही कर रहा हूं कि कोई थीटा की जगह पर तो एक्स काम कर जाएगा, इसकी जगह पर एक्स, इसको मैं लिख दे रहा हूं रूट में 1 माइनस का, यानी कि कॉज स्क्वायर, 1 माइनस का कॉज स्क्वायर। भाई 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, इससे कट जाएगा साइन रह जाएगा, यहां पर आप लगा दीजिएगा एक्स, तो ये आ गया 1/4 कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4, ये हो गया आपका x इंटू रूट में 1 माइनस, भाई कॉस थीटा किसके बराबर है, x के बराबर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर हो जाता है, समझेंगे आप लोग। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग और dx। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको मानना पड़ेगा अब तो, क्योंकि हमारे साइन इनवर्स का तो है ही नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो, चलो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, अवकलन करेंगे dx बराबर साइन का अवकलन होता है cos थीटा, थीटा का द्वारा डी थीटा। अब हमें dx की वैल्यू प्राप्त हो गई क्या, cos थीटा डी थीटा, इंटीग्रल थीटा स्क्वायर और इनटू cos थीटा और आपका डी थीटा, यही रहेगा ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मान लीजिएगा, इसको मानो फर्स्ट और इसे मानो सेकंड। चलिएगा पहला पद जो कहते हो, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन,
इंटीग्रल दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन, यही वाली बात बनेगी। आगे आ जाओ। थीटा स्क्वायर कॉज का क्या होता है समाकलन, साइन थीटा माइनस इसका क्या बन जाएगा, घात आगे लेंगे एक घात कम कर देंगे, यही बनेगा। इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा डी थीटा। अब टू अचर पद है बाहर ले लीजिएगा, साइन थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, टू अचर पद बाहर निकाल दीजिएगा, थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसमें आपको फर्स्ट इंटू सेकंड एक बार लगाना पड़ेगा, इसको आप फर्स्ट मानिएगा, इसको आप सेकंड मानिएगा। हालांकि अवकलन दोनों के पता है परंतु इससे जल्दी हल हो जाएगा ये। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, टू बाहर है, पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन बेटा ब्रैकेट लगा के पूरे का समाकलन, यही वाली बात है। आगे आ जाओ। आगे क्या है हमारे सामने, स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस टू, बड़ा ब्रैकेट रहने दीजिएगा, अंदर गुणा करना है इसलिए, थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, आगे रहने दीजिएगा, माइनस इंटीग्रल इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा क्या माइनस का कॉस थीटा और डी थीटा, यही वाली बात रहेगी। बंद कर दो ब्रैकेट, चल आगे आ जाओ। थीटा स्क्वायर साइन थीटा गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, टू थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, टू कॉस का होता है साइन थीटा प्लस सी। अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरफ। अच्छा, अब आप वैल्यू पुट करो, हमें बताओ यहां से पहली बात तो आप थीटा की वैल्यू का है साइन इनवर्स एक्स, चलो पुट करते जाओ, साइन इनवर्स एक्स का वर्ग साइन थीटा की जगह पर एक्स माइनस थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा कॉज को क्या लिखोगे आप लोग बताइएगा, कॉज को आप लिख दीजिएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस यहाँ पे क्या है साइन है ना, 1 माइनस साइन कॉज होता है, कट जाएगा, माइनस टू। अब ये भी साइन है ना आप लोगों का, तो यहाँ भी लिख दो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों 1 माइनस एक्स, क्यों वो लगा दो ना, साइन थीटा है ना, साइन थीटा एक्स पुट कर दो, पूरा एक्स लगा दो प्लस सी, यही बात रहेगी। चाहो तो रहने दो, ठीक है बिल्कुल, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर उतारेंगे आप लोग से पूरा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रल एक्स इंटू कॉज इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आप यहां पर एक काम कीजिएगा, हम जानते हैं कॉज इनवर्स एक्स का अवकलन, माना कॉज इनवर्स एक्स बराबर टी अवकलन कॉज इनवर्स एक्स का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का द्वारा डीएक्स बराबर dt, यही वाली बात है। अब आप चलो क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रल यहां से निकाल लो एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, इसकी ये पुट कर दो ये कॉस टी, एक मिनट, कॉस टी बन गया ये वाला। अच्छा इसकी जगह पर क्या लगा देंगे टी, और ये तो पूरा dx बराबर dt में चला गया ना। अब आप इसमें लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट, इसे मान लीजिएगा सेकंड, पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन ब्रैकेट पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन,
आगे आओ, टी इंटू, ये क्या होता है साइन टी माइनस, इसका क्या बन जाएगा 1, इसका क्या बन जाएगा साइन टी डी टी। साइन का होता है माइनस का कॉज, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। अब आप जो क्वेश्चन था वो एक्स के पद में था, टी के पद में नहीं था, तो निकाल लो। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी है ना ये, साइन टी को, साइन टी को, क्यों साइन टी को आप लोग टी की जगह पे कॉज इनवर्स एक्स लगा दिया, और यहां पर साइन टी को मैं लिख दू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 का 1, एक्स की वैल्यू कॉज है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन होता है, साइन से रूट करेगा साइन रह जाएगा, बिल्कुल राइट है। अच्छा कॉस टी की क्या लगा दो एक्स प्लस सी, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। अब चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो थोड़ी सी गलती हो चुकी है, कॉज इनवर्स एक्स का बेटा माइनस में होता है ये आपका, किसमें होता है माइनस में, तो dt है ना, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, माइनस सब पे आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, पूरे पे माइनस है ये, चाहो तो आप यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो इस प्रकार से, सारे पर माइनस चल रहा है तो बाहर भी आप माइनस ले लेना पूरे पर, माइनस और बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इस प्रकार से लिख दो उसमें, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रल एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिएगा। देखो आप लोग फर्स्ट किसे मानोगे, फर्स्ट एक्स को ही मान लो, इसे सेकंड मान लो, पहला पद जो काते हो, पहला पद जो काते हो, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, ब्रैकेट चालू, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन आना, ये बनेगा x इंटू 10x, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या बन जाएगा 10x, सेक स्क्वायर का 10x होता है समाकलन। अच्छा x इंटू 10x, देखो 10x का समाकलन होता है, अगर आप कॉज में लेंगे तो होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, लॉग मोड में कॉज एक्स प्लस सी। समझ लीजिए आप लोग कैसे होता है, इंटीग्रल 10x और dx, 10 होता है साइन बट्टे कॉज dx, कॉज को मान लो आप लोग, माना कॉज x बराबर t, अवकलन कॉज का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन x का द्वारा dx बराबर dt। अब आप देखो आ जाओ सवाल पर, हमें माइनस का नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का, तो माइनस 1/t dt, 1/t का क्या होता है log t, t की वैल्यू क्या मानी है cos x प्लस सी, ये इस प्रकार से होता है 10x का माइनस का log cos x। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंटीग्रल 10x और dx, यही है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दूसरा कोई भी पद नहीं है, तो दूसरा पद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इनटू में 1 मान लीजिएगा, इस प्रकार से इंटीग्रल 10 इनवर्स x इंटू 1 और dx। अब आप इसमें लगा दीजिएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने के लिए आप लोग फर्स्ट किसे मानोगे, फर्स्ट 1 को ही मानो, आप इसको सेकेंड मानो आप। तो यानी कि इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मानो, 10 इनवर्स को फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, पहला पद जो का त्यों
यानी पहला पद जो कहते हो tan इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। यही बात बनेगी। tan इनवर्स एक्स dx का समाकलन क्या होता है, x बता देंगे अभी। tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा x और dx। अब आप इसको हल करेंगे x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को मान लू तो मुझे क्या प्राप्त होगा 2x और dx, मुझे चाहिए x और dx, यही चाहिए ना। तो 1/2 और यहां पर क्या बन जाएगा पता है आप लोगों का, 1/t रह जाएगा ना। 1/t क्या होता है log t प्लस सी। इस वाली बात को दोबारा समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, अवकलन 1 का 0, घात आगे ली, एक घात कम x का द्वारा dx बराबर dt। चाहिए क्या x dx, दो कहां पहुंच जाएगा भाग में, 1.2 आ गया आप लोगों का। अब यहाँ पे क्या लाएंगे t, तो 1.t क्या होता है log t। एक बात और समझ लो, dx का समाकलन x ऐसे होता है, देखिएगा इंटीग्रल dx बराबर x प्लस सी, किसी भी चर घात की पावर में शून्य मान लो तो क्या मान होता है 1। भाई यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप इसका समाकलन करो x की पावर n से, x की पावर n क्या होती है, x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की घात 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या रहेगा x प्लस सी। हमारे चैनल पे या हमारी वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को खोल के पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी कि ये कैसे आया क्या हुआ, क्वेश्चन अलग और उसमें कुछ बातें कुछ अलग से हैं तो हम उसको अलग से ही कराते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो। आप लोग कमेंट भी भेज दिया करो, सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो, आप संतुष्ट हो या नहीं हो। चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इंटीग्रल x इंटू लॉग एक्स का वर्ग और बेटा dx। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप फर्स्ट किसको मानो सेकंड किसको मानो वो कंडीशन देख लीजिएगा। आप लोग देखो कि आप यानी कि फर्स्ट आप log x को रहने दीजिएगा, इसे मान लीजिएगा सेकंड। पहला पद जो कहते हो देखिएगा, log x पहला पद है, तो पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन बेटा पूरे का समाकलन। आगे आ जाओ, log x का वर्ग समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल log x का पहले घात क्या करो, घात आगे लो, एक घात कम करो, ये बनेगा। अब log x का द्वारा 1 अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx, यही रहेगा। आगे आ जाओ, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का वर्ग माइनस इंटीग्रल। एक काम कीजिएगा, इसके इसकी पावर खत्म हुई, इससे ये खत्म हुआ, इंटीग्रल में क्या रह गया x इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स और dx, यही रह गया ना। तो अब आपको यहाँ पर फिर दोबारा से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, पहला पद आप ऐसे ही मानिएगा, सेकंड पद इससे मानिएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ माइनस चिन्ह है,
पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और dx। आगे आएंगे आप लोग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का वर्ग। बेटा यहां पर क्या था, आपका माइनस चिन्ह था ना, तो आप इसको लिख दो, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स। देखो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। इसकी पावर कट गई, पावर कट गई, ये वाली वैल्यू रहेगी ना, तो यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर प्लस, भाई एक्स रह गया ना, तो 1/4 1.2 आगे आया, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो x/4 हो गया, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स और बेटा dx। अब आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मानो, पहला पद इसे मानेंगे, दूसरा पद इसे मानेंगे। पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन इंटीग्रल दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। आगे आ जाओ। अब ये रह गया log x, इसका समाकलन x की घात n से x³ dx का x माइनस इंटीग्रल log x का 1/x, इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा x³ प्लस x और dx। आप इसमें से x कॉमन ले लो, x से x कट जाएगा, ये इसकी घटना बन जाएगी x³ प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस x से x कटा, तो हमारे सामने क्या रह गया 1/3 इंटीग्रल x² dx माइनस यहाँ पर रह गया 1 यानी कि dx। समझे मेरी बात को, यहाँ से x, यहाँ दोनों जगह x है ना, यहाँ से x कॉमन लिया तो x² अपॉन 3 बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या रह गया 1, अंदर माइनस चिन्ह का गुणा चल रहा था, x³ प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस ये बन जाएगा x³ ये बन गया x प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रल e⁻x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x और बेटा dx। आप इसमें क्या करेंगे, e⁻x का अंदर गुणा कर दीजिएगा, इंटीग्रल e⁻x sin x dx इंटीग्रल e⁻x cos x और dx। अब आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, इस वाले पार्ट से कुछ मत करो आप लोग, ये कट जाएगा इससे, इसको मानो फर्स्ट, इसे मानो सेकंड। पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन इंटीग्रल दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन इंटीग्रल e⁻x cos x और dx। e⁻x का चाहे आप समाकलन करो चाहे आप अवकलन करो, e⁻x रहता है, माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x
इंटू ई की पावर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स cos x dx प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। दैट्स इट आंसर भाई क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।